आज फिर से बता रहा हूं कि संत वाणी अगर आपको कोई संदेश देती है, कोई संकेत देती है, तो उसको दिल से स्वीकार करके काम करना चाहिए। हमेशा कल्याण होगा। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। आज की गाथा में आपको बताना चाहूंगा कि यदि कहीं से कोई संकेत मिलता है, आपका गुरु है आया, आप जिस इष्ट पर विश्वास करते हैं या जहाँ पर भी जो भी पूजा पद्धति है आपकी, मैं उसको अलग से नहीं करना चाहता, जिस पर भी आपका विश्वास है, अगर वहाँ से कोई संकेत मिलता है, कोई आदेश मिलता है, तो उसको पालित करें। मैं महाराज जी की एक गाथा कैची धाम से सुना रहा हूँ। महाराज जी कैची धाम में बैठे हैं और आपको पता है कि महाराज जी कभी कभी क्या होता था कि कोई दर्शन करने आया और जाओ, मतलब वो बैठ नहीं पाया, उसने ढंग से प्रणाम नहीं कर पाया और महाराज जी का आदेश हो गया जाओ। अब बड़ा अचंभे जैसी बात होती है और कुछ ऐसा लगता है बड़ा अटपटा सा कि हम आए, इतनी दूर से आए, महाराज जी के दर्शन करने आए और महाराज जी ने कह दिया जाओ। ऐसा ही हुआ। एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो महाराज जी के दर्शन किए और जैसे ही झुका, प्रणाम भी ढंग से नहीं कर पाया। महाराज जी बोले जाओ। उसने कहा महाराज जी थोड़ी देर बैठूंगा। नहीं, जाओ। अब उसने फिर भी कोशिश की 2 मिनट ही बैठ लें। महाराज जी ने कहा सुना नहीं, जाओ। भैया वो वहां से हटा, उसने प्रसाद लिया और आश्रम के बाहर आ गया। कैची धाम तो आपने देखा ही, बिल्कुल रोड के किनारे है, बीच में उत्तर वाहिनी गंगा है और आश्रम है। उसने भी क्या किया कि वो ट्रक उसने सड़क के किनारे लगाया और बोला आज महाराज जी ने अंदर नहीं हमको बैठने दिया, आज हम बाहर से नहीं जाएंगे, और वहीं सो गया। रात भर सोता रहा। सुबह जैसे ही घंटे की आवाज, पूजा शुरू होती ना कैची धाम में, तो जैसे ही घंटा बजा उसकी आंख खुली। उन्हें चलो अब हमने महाराज जी के चरणों में ही रात बिता ली, कोई बात नहीं, उन्हें अंदर नहीं सोने दिया, बाहर आप सो गए। अपना ट्रक स्टार्ट किया, घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। आप समझे ना, महाराज जी क्यों नहीं रुकने देना चाह रहे थे? उन्हें कुछ तो मालूम था ना। अगर वो समय से अपने घर चला आता तो ये अनहोनी टल ही जाती। टल सकती नहीं, टल ही जाती। आपको पता है उत्तर प्रदेश के गवर्नर अकबर अली जी जब वहाँ महाराज जी के पास गए थे और एक बार उन्होंने कहा जाओ। अब गवर्नर जैसा व्यक्ति दर्शन के लिए आया, भक्त है, और महाराज जी ने बैठने दिया, बोले जाओ। और सब परिवार थे, उनके रिलेटिव भी थे उस समय, और उन्हें जबरदस्ती बैठने नहीं दिया और भेज दिया था। तो आपको याद होगा कि उनकी जैसे ही वो बाहर निकले हैं, बरसात हुई है, और जब वो भवाली की तरफ जा रहे थे तो जब भूस्खलन हुआ, पहाड़ से मिट्टी गिरी है, पहाड़ चट्टान गिरी है, तो उसमें पल भर का अंतर रहा था। जैसे ही अकबर अली की गाड़ी आगे आई, और अगर वो पल भर की देरी हो जाए, क्या हो, आप समझ सकते हैं ना। तो महाराज जी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और उनकी जान बच गई थी। आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक अधिकारी आए थे और उनसे कहा कि जाओ। अब उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास आज समय है और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। उन्होंने नहीं नहीं जाइएगा और इस रास्ते से जाइएगा। उन्होंने बता दिया कि उस रास्ते से जाना है ना। अब जब वो उस रास्ते से गए तो आगे उन्होंने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई है, और देखा तो उनका लड़का घायल पड़ा हुआ था। अब आप समझ लीजिएगा, अगर समय से नहीं पहुंचा, तुरंत उठाया, हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया, समुचित इलाज मिल गया और वो ठीक हो गया। एक रोडवेज के अधिकारी की बात बताता हूं मैं आपको कि रोडवेज के अधिकारी वहां पर आए हुए थे दर्शनों के लिए, और उनसे कहा जाओ। तो वो बोले महाराज जी आज हम छुट्टी लेके आए और आज आपके दर्शन के लिए आए, आपके पास बैठना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं निकलिए, जाओ जाओ, भीमताल से होते हुए चले जाना वहां से आज।
और बैठने नहीं दिया। वो वहाँ से चले हैं और उनके भीमताल एक जगह है, रास्ते में पड़ती है, जब आप जाते हैं कैंची धाम, तो भीमताल में एक रोडवेज की बस पूरी समा गई थी। उसमें अधिकारी, उच्चाधिकारी तुरंत वहाँ कुछ ही मिनटों के अंतर से वो वहाँ पहुँच गए, बचाव कार्य जारी हो गया, एक भी जान नहीं गई, है ना। तो ये सब संकेत अगर कहीं मिलते हैं तो उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और महाराज जी ने तो जब जब जो जो कहा है, आज भी आप सबको संकेत देते हैं। अब न समझो तो अलग बात है, वरना हम आपसे केवल एक बात कहेंगे कि जब जब उनका संकेत मिले उस पर काम करें, बहुत आनंददायी सुखदायक परिणाम मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नई कथा के साथ।